मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने सूरत तौबा की आयत नंबर 119 में ये इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इससे मुराद ये हुआ कि सच्चों का साथ हमारे साथ होना बड़ा ज़रूरी है। और सच्चे कौन लोग हैं? जो अल्लाह ताला के औलिया, अल्लाह नेक लोग। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत हज के अंदर, सूरत फतह के अंदर अल्लाह ताला ने बैत के बारे में इरशाद फरमाया। जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये मरूफ हुआ, उन्हें शहीद कर दिया गया है। तमाम सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए गए तो उन्होंने हुदैबिया के मुकाम पे रोक दिया कि हम आपको आने नहीं देंगे। हज़रत उस्मान गनी ज़रा चले गए तो हज़रत उस्मान गनी ज़रा के बारे में ये मरूफ हुआ कि उन्होंने शहीद कर दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फतह के अंदर ये बैत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से ये बैत दी कि ए सहाबा आओ मेरे हाथ पे बैत करो। और उस बैत में ये करार किया अगर उन्होंने उस्मान गनी ज़िला को शहीद किया तो हम उस्मान गनी ज़िला ताला के खून के आखिरी कतरे तक भी उनसे ना हिसाब लेंगे, पूछेंगे उनसे। तो ये वो बैत थी जो कुरान पाक में है। इसके अलावा औरतों से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतें ली हैं कुरान पाक से। और बैत लोगों को क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि हम आज से ये कशफुल मजूब की बातें हज़रत दासकार रहमतुल्लाह अलैह की ये कशफुल मजूब है किताब, ये कशफुल मजूब, तो इससे हम इंशाअल्लाह लोगों को औलिया अल्लाह की तरफ बुलाएंगे और बताएंगे कि औलिया अल्लाह ने कितनी मेहनत से हमारी तरफ दीन इस्लाम पहुँचाया है। उनकी मेहनत, उनकी बातें कुरान और हदीस के में ऐन मुताबिक हैं। और फिर हमें उनके रास्ते पे अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और जो सूरत फतह में बैत का हुक्म है, इसके अलावा भी बैत का हुक्म है, हदीसों में भी आया है। तो फिर लोगों में ये बात होती है जी बैत किधर से आ गई, बैत किधर से आ गई। तो बैत इस्लाम में जो मुसलमानों से मुसलमान की बैत ली जाती है उसको नेक अमाल सालिह करने की बैत ली जाती है कि तूने नेक अमल करने हैं, बुरे अमल नहीं करने हैं। उसमें ये होता है जो बुजुर्गान दीन लेते हैं, शिरक नहीं करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना है, नमाज 5 गाना पढ़नी है, माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है, शराब जुआ ये नहीं खेल, ये लेते हैं बुजुर्ग। तो ये मुसलमानों से अमाल सालिह पे बैत ली जाती है। क्योंकि बाद लोग इस बात पे बहस करते हैं कि जी ये कहीं नहीं है, ये शरीयत में ये नहीं है। और जिसके हाथ पे बैत की जाती है ना, उनको अपना बुजुर्ग मान लिया जाता है, उनको अपना शेख मान लिया जाता है, उनकी तकलीद की जाती है, उनके पीछे चला जाता है। जिनके पीछे चलाए तो उन्हें पीर भी कहते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं इस कशफुल मजूब में बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। इंशाअल्लाह हम हज़रत दासकार रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात है इस किताब के अंदर उसको लोगों तक पहुँचाएँगे। और जो इसके अंदर मज़मून है, बाद ऐसे मज़मून हैं कि बुज़ुर्गों के पढ़ाए हुए मज़मून समझ में आते हैं। बग़ैर बुज़ुर्गों के तो किसी को कोई चीज़ नहीं आती ना। जैसे दुनिया में कुछ भी सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि हमें अब किसी बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह के हाथ पे अपना हाथ देना पड़ेगा। और हज़रत दासकार रहमतुल्लाह कशफुल मजूब में फरमाते हैं इसको तसव्वुफ़ का इल्म कहते हैं। और आप फरमाते हैं तसव्वुफ़ का इनकार सारी शरीयत का इनकार है। जो इस तसव्वुफ़ का इनकार करे उसने
گویا ساری شریعت کا انکار کر دیا۔ اور آپ کشف النجوم میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر ان باتوں کو مانتے ہیں جو ان کی عقل میں آتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات عقل میں نہ آئے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اب عقل میں تو ہمارے قبر حشر نشر نہیں نظر آتا اور عقل میں بھی داخل نہیں ہوتا، لیکن ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو بغیر دیکھے ہی مان لے آتے ہیں۔ تو جب ہم نے قبر حشر دوزخ جنت دیکھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو عقل تو مانتی نہیں ہے، عقل تو مانتی نہیں ہے کہ یہ ہوگا۔ قبر میں جیسے کفار کا انکار ہے اور بہت سے لوگوں کا انکار ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، دنیا ہی ہے، تو کیونکہ وہ عقل سے لیتے ہیں کہ جو مر جائے گا تو وہ مر گیا تو وہ زندہ کیسے ہو۔ تو حضور داسکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام رکھا ہے کشف المحجوب، اور آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ کتاب کا نام پڑھ کر اس کی سارے اندر کی جو حالت ہے نا اس بندے پہ ظاہر ہو جائے، یعنی کشف المحجوب۔ جو لوگ حجابوں میں ہیں اللہ کے، اللہ اور بندے کے درمیان جو پردے ہیں ان پردوں کو ختم کرنے والی، اور جن کے درمیان میں اللہ اور بندے کے درمیان جو پردے ہیں اس کو محجوب کہا جاتا ہے۔ اور کشف المحجوب کا معنی یہی ہے کہ کشف میں نے کھولنا، محجوب جس کے اللہ کے بندے کے درمیان کے جو پردے ہیں اس کو کھولنے والی کتاب ہے کشف المحجوب۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام کشف المحجوب اس لیے رکھا کہ تاکہ اس کا نام پڑھ کر ہی بندہ جان جائے کہ اس کی اندر کی ساری جو حالت ہے نا اس پہ ظاہر ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے ہم اس پہ چیپٹر پہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی تعلیمات کو اپنے اندر اور لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔